हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राधिका मिस। हम लोग में लास्ट में हम लोग चैप्टर किए थे, हमने पूरक पठन कबीर। इस बार हम लोग कविता करेंगे। गुलजार जी की कविता है। गुलजार जी को आप जानते ही होंगे, जो बॉलीवुड में गाने वगैरह लिखते हैं। वो गुलजार जी है। तो यहाँ पे देखिए किताबें, तो उन्होंने किताबों के लिए क्या कहा है। एक्चुअल में बहुत अच्छी कविता है। पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छी लगती है कविता, बिकॉज आज के दौर में हम लोग टैब, लैपटॉप, फिर बाद में हमारा मोबाइल, इस पर ही हम लोग दंग होते। हम लोग विदाउट हमारे सिलेबस बुक्स के अलावा कोई बुक्स हम लोग देखते हैं। पहले पूरी किताबें जान होती थी। जैसे मेरी पीढ़ी में हम लोगों की जान होती थी किताबें। आजकल कोई किताबें देखता नहीं है, ई लर्निंग करता है। सब कुछ ई टीचिंग होता है, तो ई लर्निंग मिलेगा और किताबें भी, ये सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन आप पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे कवि जी का परिचय। जन्म 18 अगस्त 1937 में दीना, झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ करता था ये। परिचय। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ हिंदी फिल्म में प्रसिद्ध गीतकार है। जैसे मैंने कहा था, राखी जो आप फिल्म एक्ट्रेस जानते हैं, इनके ये हस्बैंड है। प्रमुख कृतियाँ: चौरस रात, लघु कथाएं, रवि पार, कथा संग्रह, रात चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, कविता संग्रह, ये खरांश है, कविता कहानी का कोलाज है। अबाउट दिस पोएम: नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने अपने पुस्तक पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसे मैंने कहा, ई लर्निंग से हम लोग किताबें पढ़ना ऑलमोस्ट हम लोग भूल गए हैं। तो जहाँ पे हम लोगों को अगर शुरुआत करनी है तो अभी से शुरुआत करो। किताबें बहुत अच्छे मित्र होते हैं। सबसे दुनिया में अच्छी ज्ञान बांटने वाले किताबें होते हैं। तो आज किताबों की क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, इस पर प्रकाश डालते हुए ये कविता है। लेट्स स्टार्ट। किताबें। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शाम उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर डैश डैश डैश। तो देखो, कवि के कंप्यूटर युग में किताबों के महत्व को यहाँ पे उपयोगिता बताते हैं कि मानसिक पीड़ा चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने की भर की चीज़ बन गई है, और अलमारी में बंद करने से हम यहाँ पे किताबों को घंटों महीनों तक देखते नहीं हैं। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है, देख रही है कि तू आ जा, मुझे ले ले और पढ़ना स्टार्ट कर। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकाल कर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीने गुजर जाते हैं, किताबों से मिलना नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम उनकी इन किताबों को पढ़ने में लग जाता था, उनकी सोबत साथ उनको मिलती थी। नेक्स्ट। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। वे कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र नहीं आती, नहीं घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी, मतलब किताबें। तो कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबों पढ़ने में चली जाती थी, गुजरती थी। जब से कंप्यूटर आ गया है, तब से वे कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतती है। इसके कारण किताबें बहुत बेचैन होती है, किताबें बहुत बेचैन लगती है। अब हालत यह हो गया है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है, अर्थात कवि को अब सपने में कभी दिखाई देती है। नींद में चलना मतलब कवि को सपने में किताबें आती है। ओके, अर्थात इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी, जो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते। ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी। नेक्स्ट। वे सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। मतलब कवि किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं
कि ये किताबें रिश्ते संबंधों के बारे में बताती थी। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट गए हैं। अब वे इन किताबों का कोई पन्ना नहीं पलटते हैं तो उसकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है और उनके गले से सिसकियाँ निकलने लगती है। उन्हें उन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे मानो कि वह पत्तियों वाला कोई ऐसा एक ठूंठ पेड़ के जैसा है जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला है। नेक्स्ट, जुबा पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, जब उंगलियां क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। देखिए कितने प्रेरित और कितने शब्द ऐसे हैं कि सोचने पर ये मजबूर करते हैं कि आज की कंप्यूटर के पर्दे पर हम लोग क्या करते हैं और किताबें हमें क्या करवाती थी। कभी पुस्तक और कंप्यूटर के पृष्ठ पलटने के तरीकों की बात करते। एक क्लिक के यहाँ पे आपको जो चाहिए होता था, लेकिन किताब पलटने के लिए हम लोग हाथ से ऐसे थोड़ा सा, मुंह से थोड़ा सा हम लोग उसको स्टिक करके थोड़ा ऐसे करते, तो वो जायका स्वाद रहता था वो। तो कवि कहते हैं कि किताबों के पृष्ठ पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। यस ना। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते ही बदल जाता है। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना निजी संपर्क टूट गया है। तो हमें कैसा होता था, ऐसे करके हम लोग ऐसे करते ना, तो वो स्वाद रहता था जुबान पर। हमारे कंप्यूटर पलटने पर जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। हम लोग क्लिक से ऐसे नहीं करते ना, क्लिक को ऐसे ऐसे करके नहीं बढ़ते, तो हमारा जो कांटेक्ट है वो किताबों से ज़्यादा है। बस यही कहना चाहते हैं कवि। अभी आगे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में ले लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जभी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। तो देखिए बच्चों, कवि किताबों के संपर्क में के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताब को कभी छाती पर रख कर लेट जाते थे, कभी उसको गोद में रख लेते थे, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। इस माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान प्राप्त हो। जैसे हम लोग पैर लगेंगे तो पैर छूते हैं, थोड़ा सा ऐसे करके हम लोग पढ़ते थे, तो अलग अलग टाइप से पढ़ते। तो हम लोग कंप्यूटर को ऐसा नहीं कर सकते ना, हम लोग ऐसा रिहल करके या तो ऐसे माथे पर रख के छाती पर रख के थोड़ा सा हम लोग नहीं कर सकते। मोबाइलों के वो भी ज़्यादा हम लोग अगर बच्चे पढ़ते हैं तो आपके एज के अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वो हम लोग अलाउड नहीं करते पेरेंट्स लोग। तो वही बात है, जैसे किताबें हम लोग जैसे चाहिए वैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे कंप्यूटर का हमारा बॉन्डिंग और कनेक्शन नहीं होता है। लास्ट, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुख के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? शायद अब नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पे किताबों के साथ रोचक बातें भी जुड़ी हुई थी। जैसे किताबों में कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रखकर दिया जाता था। पहले के ज़माने में अंदर फूल रखा जाता था, कोई पत्र चिट्ठी यहाँ पे लिखा जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। आप भी देखो पुरानी कोई किताब दादा दादी मम्मी पापा अगर पढ़ते तो देखो ऐसे थोड़ा पन्ने पलट के कोई मोर का पंख रहेगा, कुछ एक फूल रहेगा सूखा हुआ, कुछ यादें, कुछ एक चिट्ठी रहेगी जो हिसाब की हो, या किसी नाना नानी या अपने कभी खास रिश्तेदार को उन्होंने लिया है, संभाल के रखा है। तो जो ये उनके संबंधों का ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। तो बच्चों बहुत इजी कविता थी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और देखिए यहाँ पे हसरत मतलब कामना, उम्मीद, इच्छा, सोहबत, संगत, कदरे, मूल्य, मायने, वैल्यू, जायका, लज्जत, स्वाद, टेस्ट, सफ़ा मतलब पन्ना, अल्फाज म्हणजे शब्द, राब्ता, संपर्क, कॉन्टैक्ट, जबी माथा मतलब हेड, इल्म ज्ञान, रुक्के चिट्ठी और संदेश, रिहल मतलब ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर
पढ़ा जाता है। ओके बच्चों, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लिख देते हैं और आप देख लीजिए इसके क्वेश्चन आंसर। बच्चों देखिए पहले प्रश्न का उत्तर, किताब पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण कीजिए। किताबों की अब बनी आदत नींद में चलने की, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। किताबें यहाँ रखते थे सीने पर, गोदी में, घुटनों पर और माथे से लगाकर। लिखिए कविता में आए प्रयुक्त हिंदी शब्द और उनके अर्थ। जैसे नीम में सजदे करना मतलब, नीम सजदे मतलब आधा माथा टेकने की स्थिति। इल्म का होता है ज्ञान और आइंदा का मतलब भविष्य में। देख लीजिए, और ये प्रथम 5 पंक्तियों का जो भावार्थ है जो मैंने स्टार मार्क किया है, यह आपको मेरे वीडियो के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों। ओके, नोट डाउन फास्ट।